पहले हार्दिक पांड्या और अब ऋषभ पंत। आईपीएल 2026 ने न सिर्फ टीम्स को तोड़ दिया है बल्कि कैप्टन्स को भी तोड़ दिया है। एक तरफ मुंबई इंडियंस का कैप्टनसी केओस और दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स का 27 करोड़ का एक्सपेरिमेंट जो अब ऑफिशियली कोलैप्स हो चुका है। ऋषभ पंत द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद पंत हैज स्टेप डाउन एज एलएसजी कैप्टन। क्वेश्चन ये नहीं है कि पंत ने कैप्टनसी क्यों छोड़ी, क्वेश्चन ये है हाउ डिड ₹54 करोड़ बिकम एन आईपीएल डिजास्टर स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स फर्स्ट में आपका स्वागत है। यहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्रिकेट और अन्य खेलों पर मजेदार वीडियो, मैच एनालिसिस, प्लेयर्स प्रोफाइल, इंटरव्यू, स्पोर्ट्स रिपोर्ट और भी बहुत कुछ। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अलर्ट्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पंत और एलएसजी का क्या हुआ। आईपीएल मेगा ऑक्शन का समय 2025। सबको लग रहा था बिडिंग वॉर इंटेंस होगी, लेकिन जो हुआ वो इनसैनिटी थी। लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत के लिए 27 करोड़ स्पेंड कर दिए। जी हां, पूरे 27 करोड़, आईपीएल हिस्ट्री का बिगेस्ट पे चेक। और नेचुरली एक्सपेक्टेशंस भी एवेंजर्स लेवल की हो गई। एलएसजी फैंस को लगा पंत आएगा और उनके लिए ट्रॉफी ले आएगा। जी हां, आईपीएल की ट्रॉफी लेकर आएगा और शायद ट्रैफिक भी कम कर दे लखनऊ का। बट रियलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट निकली। पंत का फर्स्ट सीजन एज एलएसजी कैप्टन ऑलरेडी ट्रबलिंग था। 2025 में एलएसजी ने 14 मैचेस खेले, जीते कितने? सिर्फ 6 और हारे 8। विनिंग परसेंटेज करीब 42.8% रहा। और जो फाइनल रिजल्ट था वो एलएसजी 7th पोजीशन पर रही, प्लेऑफ्स के लिए भी नहीं क्वालिफाई कर पाई। बैटिंग में भी पंत एक्सपेक्टेड डोमिनेशन नहीं दिखा पाए। पंत पूरे आईपीएल 2025 में 14 मैच खेले और स्कोर किया 269 रन्स। स्ट्राइक रेट उनका रहा 133.17 और एवरेज 24.45। हाँ, एक ब्रिलियंट अनबीटन 118 भी आया था आरसीबी के अगेंस्ट, लेकिन ओवरऑल सीजन में कंसिस्टेंसी मिसिंग थी और एलएसजी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब 27 करोड़ के प्लेयर से एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? वो मैच विनिंग इनिंग्स खेले हर वीक और वहीं से प्रेशर ग्रेजुअली बिल्ड होने लगा। फिर 1 साल बाद आता है आईपीएल 2026 का सीजन और यहां से स्टोरी थ्रिलर बन गई। दिल थाम के बैठिए दोस्तों और आइए जाने कि एलएसजी और पंत के बीच क्या गड़बड़ हुई। एलएसजी का सीजन कंप्लीट कोलैप्स में कन्वर्ट हो गया 2026 में। 14 मैचेस लेकिन सिर्फ 4 में जीत, 10 में डिफीट, विनिंग परसेंटेज 28.5% और फाइनल रिजल्ट आईपीएल टैली में सबसे नीचे यानी 10th प्लेस पर एलएसजी की टीम आई, बॉटम ऑफ द टेबल। फ्रॉम एक्सपेंसिव सुपर टीम टू फुल आईपीएल डिजास्टर की कहानी लिखी जा चुकी थी। अब देखते हैं कि फेयर एनालिसिस में पंत का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा। पंत का 2026 बैटिंग आउटपुट स्लाइटली इंप्रूव हुआ 2025 के मुकाबले। पंत ने 312 रन बनाए 14 मैचेस में। स्ट्राइक रेट भी हल्की सी इंप्रूव हुई 138.05, एवरेज 28.36, लेकिन उनका हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 68 अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन इश्यूज सेम था, एक्सप्लोसिव पंत मिसिंग था पूरे आईपीएल सीजन में। ओवरऑल 2 सीजन्स कंबाइन करो, 581 रन स्कोर किए, स्ट्राइक रेट 135.74। और अब आता है सबसे ब्रूटल स्टैट्स। एलएसजी ने पंत पर 2 सीजन्स मिलाकर स्पेंड किए 54 करोड़ और टोटल रन्स आए 581। मतलब 1 रन की कॉस्ट क्या हुई? ऑलमोस्ट 9.3 लाख पर रन कॉस्ट हुआ ऋषभ पंत का एलएसजी के लिए। भाई, इतने में तो मुंबई में 1 BHK की पार्किंग भी मिल जाएगी। लेकिन एलएसजी को आईपीएल की ट्रॉफी पंत नहीं दिला पाए। कैप्टनसी स्टैट्स और भी हार्श लगते हैं एलएसजी के। टोटल मैचेस एज एलएसजी कैप्टन फॉर पंत 28, विन्स 11, लॉसेस 17, विनिंग परसेंटेज लेस देन 40% यानी 39.29%। और आईपीएल में नंबर्स ब्रूटल होते हैं। फैंस इमोशन नहीं देखते, बस पॉइंट्स टेबल देखते हैं और आखिर में ट्रॉफी देखते हैं। लेकिन सिर्फ रिजल्ट्स इशू नहीं थे एलएसजी के लिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पंत इंक्रीजिंगली फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, स्पेशली स्ट्रैटेजी डिस्कशन को लेकर एलएसजी की मीटिंग्स में। एक मेजर पॉइंट जो रिपीटेडली सामने आया, टू मेनी वॉइसेस इन द एलएसजी मैनेजमेंट स्पीकिंग टू पंत, टेलिंग हिम व्हाट टू डू। पंत रिपोर्टेडली अनहैप्पी थे कि मल्टीपल
पीपल स्ट्रैटेजी डिसीजन में इंटरफेयर कर रहे थे, कोचेस, मैनेजमेंट, ओनर्स, सब। और जब हर आदमी स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट बन जाए तो ड्रेसिंग रूम व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। कोई भी कुछ भी बोलता है, रिजल्ट कुछ निकलता नहीं और हार का ठीकरा कप्तान के ऊपर फूटता है। और यही पंत के साथ कुछ हुआ। एक बंदा बोल रहा है अटैक करो, दूसरा बोल रहा है एंकर बनो, तीसरा बोल रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखो। पंत आखिर क्या क्या करे? रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है कि रिलेशनशिप बिटवीन पंत एंड फ्रेंचाइजी लीडरशिप स्ट्रेंड हो गया था क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। और आईपीएल में जब ओनर प्रेशर और कैप्टन फ्रस्ट्रेशन कंबाइन हो जाए, सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। एलएसजी ओनरशिप ऑलरेडी आईपीएल माइक्रोस्कोप में रहता है और पंत कैप्टनसी रिजिग्नेशन के बाद डिस्कशन और इंटेंस हो गए। सम क्रिटिसिज्म ओपनली फ्रेंचाइजी मैनेजमेंट पर भी गया। और ललित मोदी, जिन्होंने आईपीएल शुरू किया था, ने रिपोर्टेडली क्वेश्चन भी किया कि एलएसजी का सिचुएशन कैसे हैंडल किया गया। मतलब नैरेटिव स्लोली शिफ्ट होने लगा। क्या प्रॉब्लम सिर्फ पंत थे या फ्रेंचाइजी का स्ट्रक्चर भी अनस्टेबल था? अब देखते हैं कि पंत के बाद कप्तान कौन बन सकता है एलएसजी का। जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरनल ऑप्शन है वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर निकोलस पूरन का है। एक एक्सप्लोसिव बैटर है, काम पर्सनैलिटी भी है और T20 स्पेशलिस्ट भी। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्रेंचाइजी शेकअप में पूरन सर्वाइव भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम, कैप्टनसी कंसिस्टेंसी उनके साथ नहीं है। दूसरा ऑप्शन शायद कृणाल पांड्या। एक्सपीरियंस्ड आईपीएल ब्रेन है, लीडरशिप एक्सपीरियंस भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म सुपरस्टार कैप्टन और शायद मिसिंग है कृणाल पांड्या के खाते में। तीसरा ऑप्शन, और यह धमाकेदार हो सकता है दोस्तों, हार्दिक पांड्या। जी हां, मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या को एलएसजी लाया जा सकता है कप्तान के तौर पर। यह होगा बिगेस्ट ट्विस्ट। कैन हार्दिक पांड्या बिकम एलएसजी कैप्टन? थिंक अबाउट इट। हार्दिक रिपोर्टेडली एमआई सिचुएशन से अनहैप्पी हैं, एलएसजी सर्चिंग फॉर ए न्यू लीडर। और हार्दिक ऑलरेडी गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी जिता चुके हैं। ऑन पेपर दिस साउंड्स लाइक क्लासिकल आईपीएल मैडनेस। आईपीएल में एक का कमबैक और कैप्टनसी ट्रांसफर दोनों कभी भी हो सकता है, लेकिन चैलेंजर्स भी मैसिव होंगे। जो भी कप्तान बनेगा एलएसजी को, उसके लिए रास्ते काफ़ी कठिन होंगे। हार्दिक एक्सपेंसिव ऑप्शन भी होंगे, इंजरी वर्कलोड कंसर्न भी रहेगा और बैक टू बैक कंट्रोवर्शियल एग्जिट्स की इमेज को रिस्की बना रहा है हार्दिक के लिए। स्टिल डोंट रूल इट आउट, हार्दिक इज द डार्क हॉर्स। बट अब पंत का क्या होगा? क्या पंत एज प्लेयर बाउंस बैक करेंगे? ऑनेस्टली इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि पंत एक धमाकेदार बल्लेबाज के रूप में वापसी करें, बिकॉज टैलेंट कभी डिसअपेयर नहीं होता। पंत नेचुरल मैच विनर रहे हैं। इंडिया के लिए उन्होंने इम्पॉसिबल सिचुएशंस में गेम्स को चेंज किया है। लेकिन आईपीएल कैप्टनसी शायद उनके लिए रॉन्ग टाइमिंग थी। कैप्टनसी प्रेशर प्लस एक्सपेंसिव प्राइस टैग प्लस फ्रेंचाइजी एक्सपेक्टेशंस, ये कॉम्बिनेशन किसी को भी मेंटली एग्जॉस्ट कर सकता है और शायद पंत के साथ यही हुआ। आईपीएल दुनिया का टफेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, यहाँ बिजनेस भी होता है, ब्रांडिंग है, प्रेशर है, पॉलिटिक्स है। एक सीजन में हीरो, दूसरे सीजन में विलन। कल तक 27 करोड़ का सेवियर आज रेजिग्नेशन हेडलाइन दे रहा है। एंड समवेयर इनसाइड ऑल दिस chaos, ऋषभ पंत probably just wanted clarity about his role, about his powers, about how to run IPL on the field for LSG. आपके हिसाब से ऋषभ पंत को कैप्टनसी छोड़नी चाहिए थी? और नेक्स्ट एलएसजी कैप्टन कौन होना चाहिए? निकोलस पूरन, हार्दिक पांड्या या कोई सरप्राइज ऑप्शन आपके पास है? कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन तो जरूर दबाओ, क्योंकि आईपीएल का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ।